नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे न्यूज चैनल पर। वक्त हो चला दिन की बड़ी खबरों का। कर्नाटक में तंबाकू और निकोटीन उत्पादों पर प्रतिबंध। कर्नाटक सरकार ने जन स्वास्थ्य के हित में राज्य भर में तंबाकू और निकोटीन युक्त सभी उत्पादों के निर्माण, भंडारण और बिक्री पर 1 साल का पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। गुटखा और पान मसाला की अवैध बिक्री रोकने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग और पुलिस को कड़े निर्देश दिए गए हैं। हालांकि निजी उपभोग को लेकर स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है। उल्लंघनकर्ताओं पर भारी जुर्माने का प्रावधान है। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखर का इस्तीफा। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखर ने पद से इस्तीफा दे दिया है। वे फरवरी 2027 तक पद पर बने रहेंगे ताकि नया नेतृत्व सुचारू रूप से जिम्मेदारी संभाल सके। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने एयर इंडिया अधिग्रहण, ईवी सेक्टर में बड़ा विस्तार किया। फिलहाल टाटा ट्रस्ट ने उत्तराधिकारी की चयन की प्रक्रिया में जुट गया है। झारखंड में एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज। रांची में प्रदर्शन और विधानसभा मार्च के दौरान पुलिस ने एबीवीपी के 200 से अधिक कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज की। प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में बैरिकेड तोड़ने और बिना अनुमति प्रतिबंधित क्षेत्र में घुसने का आरोप है। संगठन के शीर्ष नेताओं के नामजद होने के बाद प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था और सख्त कर दी है। संसद के मानसून सत्र में अहम विधेयकों पर चर्चा। संसद के मानसून सत्र में विपक्ष ने महंगाई, बेरोजगारी और परीक्षा में धांधली के मुद्दों पर सरकार को घेरा। दूसरी ओर सरकार ने कई महत्वपूर्ण आर्थिक व इंफ्रास्ट्रक्चर विधेयकों को पटल पर रखा। हंगामे के बीच सत्र में संसदीय समितियों की रिपोर्ट भी पेश की गई और सरकार शेष दिनों में लंबित बिलों को पास कराने का प्रयास कर रही है। एफसीआरए संशोधन बिल संयुक्त सदस्य समिति को भेजा गया। लोकसभा ने विदेशी योगदान संशोधन बिल 2026 को 31 सदस्य संयुक्त सदस्य समिति को भेज दिया। विपक्ष और अल्पसंख्यक संगठनों के विरोध के बाद सरकार ने यह कदम उठाया। बिल में एफसीआरए लाइसेंस रद्द होने पर संपत्तियों के प्रबंधन के प्रावधान है। समिति को शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह तक रिपोर्ट देनी है। यह बिल एनजीओ और विदेशी फंडिंग से जुड़े नियमों को सख्त बनाता है। महाराष्ट्र टैक्सी नियम। महाराष्ट्र सरकार ने नया नियम लागू किया जिसके तहत टैक्सी और ऑटो चालकों को मराठी भाषा सीखना अनिवार्य होगा। इसका उद्देश्य स्थानीय भाषा को बढ़ावा देना और यात्रियों के साथ बेहतर संवाद स्थापित करना है। विपक्ष ने इसे क्षेत्रीय राजनीति बताया, जबकि सरकार का कहना है यह सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करेगा। टैक्सी यूनियन इस पर मिश्रित प्रतिक्रिया दी है। कोलकाता कला अकादमी विवाद। कोलकाता की कला अकादमी की इमारत पर रंग बदलने को लेकर विवाद फिर से भड़क गया है। कलाकारों का कहना है यह सांस्कृतिक विरासत से छेड़छाड़ है और बंगाल की पहचान को मिटाने की कोशिश है। सरकार का दावा है कि यह आधुनिकीकरण की प्रक्रिया है और इमारत को नया रूप देने के लिए किया जा रहा है। इस विवाद से कला जगत और राजनीति दोनों को हिला दिया है। इन मशहूर कलाकारों ने विरोध प्रदर्शन किया है। भारी बारिश का अलर्ट। कई राज्यों में आईएमडी की चेतावनी। आईएमडी ने 13 अगस्त के लिए दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर के कारण तूफान, बिजली और तेज हवाएं चलने की संभावना है। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में बहुत भारी बारिश हो सकती है। लोगों को नदी नालों के किनारे न जाने की सलाह दी गई है। एसबीआई जूनियर एसोसिएट भर्ती प्रक्रिया शुरू। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जूनियर एसोसिएट के हजारों पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। उम्मीदवार 31 अगस्त 2026 तक आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्रारंभिक परीक्षा सितंबर में आयोजित होगी। बैंकिंग क्षेत्र में कैरियर बनाने की चाह रखने वाले युवाओं के लिए यह बड़ा मौका है। बैंक ऑफ अमेरिका का जियो क्रेडिट में बड़ा निवेश। बैंक ऑफ अमेरिका जियो क्रेडिट में लगभग 18 या 268 करोड़ रुपए का निवेश कर करीब 50% हिस्सेदारी हासिल करेगा। यह मुकेश अंबानी की फाइनेंशियल सर्विस बिजनेस में बड़ा विदेशी निवेश है। इससे कंपनी में पूंजी और अंतर्राष्ट्रीय साख मिलेगी। शेयर बाजार जियो फाइनेंशियल सर्विस में नजर बनी हुई है। यह भारतीय फिनटेक क्षेत्र में बढ़ते निवेश का उदाहरण है।